हेलो बच्चों, अब हम बात करते हैं कि बोरोडीन हुन्स-डीकर रिएक्शन क्या होता है और इस हुन्स-डीकर रिएक्शन में क्या बनाना होता है, क्या प्रिपेयर करना होता है, उस चीज़ को मैं बात करता हूँ आपसे। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ प्रिपरेशन में कैसे ये एल्किल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन करते हैं। स्पेशली ये एल्किल ब्रोमाइड का प्रिपरेशन के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे ले चलते हैं। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि इसमें रिएक्शन क्या होता है, किस तरीके से एल्किल ब्रोमाइड बनता है, फिर उसका मैकेनिज्म आपको समझाता हूँ। तो देखिए, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आपका OH है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि ये एसिड है और एसिड का जब हम यहाँ पे सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, और इसमें देखो ब्रोमिनेशन भी कराना है नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, तो ये बनाता क्या है, ये बनाएगा क्या, आपका RBr आपका फॉर्मेशन करेगा, है ना। यहाँ से CO2 आपका निकल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ आपका AgBr भी बनाएगा और ये AgBr जो है PPT बना देता है और ये जो PPT होता है वो आपका येलो कलर का आपका दिखाई देता है। ये येलो कलर का PPT आपका बनता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये आपका एसिड है, एसिड के साथ हम AgOH का रिएक्शन कराते हैं। AgOH का रिएक्शन कराने के बाद फिर हम उसका ब्रोमिनेशन कराते हैं, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में। नॉन पोलर सॉल्वेंट, इसका डाइपोल मोमेंट क्या है बेटा, 0 है। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे ये RBr तो आपका बनाएगा ही, यहाँ पे आपका RBr ये बनेगा ही। फिर उसके बाद CO2 आपका बन रहा है, AgBr बन रहा है जो PPT का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस चीज़ को मैं आपको समझा रहा हूँ। चलिए मैं आगे ले चलता हूँ आपको, इसके आगे क्या होता है प्रिपरेशन। आपको इसका प्रिपरेशन तो मैंने बता दिया, इसके मैकेनिज्म आपको बताता हूँ कि मैकेनिज्म होता कैसे एक्चुअली इसका। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूँ। इसके मैकेनिज्म पे सबसे अच्छे से आप समझिएगा, मैकेनिज्म इसका जानना आपको बहुत ज़रूरी है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे, आपको मैंने बताया कि RCO, ठीक है, O और यहाँ H ले लिया जाए और यहाँ पर जो पहले AgOH मैंने ले रखा था उसको रिएक्शन कराना है। ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव है और यहाँ पे ये निगेटिव और यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब यहाँ का जो H है ये OH के साथ जाएगा और ये आपका सिल्वर का सॉल्ट बना देगा। सबसे पहला काम क्या करेगा, ये सिल्वर का सॉल्ट बना देगा और यहाँ पर आपका वाटर निकल जाएगा। पहला स्टेप हो गया। इसी के बाद अभी सिल्वर सॉल्ट को हम लोग यूज करेंगे, तो सिल्वर सॉल्ट का जब यूज करेंगे तो क्या करेंगे, ये हम उठा के ले आते हैं RCO, ठीक है, O आपका Ag है और फिर यहाँ पर आप Br को उठा लाइए। ठीक है, यहाँ पे क्या करिए, Br को उठा लाइए। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पर भी आपका क्या है, एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पर है, तो यहाँ से टूटेगा और यहाँ से टूटेगा, मतलब होमोलिसिस हो रहा है। नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो होमोलिसिस करेगा ही, ये आपको पता ही है। तो करना क्या है, यहाँ ये बनाएगा RC डबल बॉन्ड O, ठीक है, O, और यहाँ पर एक आपका जो Br है वो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से Ag और Br क्या हो जाएगा, आपका प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आपका बाहर निकल जाएगा। तो एक आपका यहाँ बन गया। फिर वही चीज़ आपको समझाना है कि यहाँ पर क्या होता है, लोन पेयर होता है, ये आपका लोन पेयर होता है दोनों पे। फिर इसके बाद जब ये वाला प्रोडक्ट बनता है, इसके आगे हम चलते हैं आपको कि ये फिर करता क्या है। अब यहाँ पे जब आगे चलेंगे हम लोग, यहाँ पे जब हम आगे चलेंगे तो क्या होगा, ये देखिए, यहाँ पे जब आगे चलेंगे तो ये R आपका होगा, यहाँ पे C है, यहाँ डबल बॉन्ड O है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड O आपका है, ये आपका O आपका है, ये Br है। आपको पता है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा तो ये रेडिटरमाइनिंग स्टेप होगा, होमोलिसिस होगा। ठीक है, जब होमोलिसिस होगा तो क्या होगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और क्या बना के रखेंगे, RCO, O फ्री रेडिकल्स और यहाँ Br आपका फॉर्मेशन करेंगे।
अब फिर आगे चलिए इस वाले केस को उठा के ले चलता हूँ। तो RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आपका क्या है, ये भी फ्री रेडिकल है। यहाँ पर भी आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे भी होमोलिसिस होता है। तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको मिला क्या, यहाँ R फ्री रेडिकल मिल रहा है, CO2 आपको बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब जब लास्ट स्टेप पे आओगे तो याद करो पीछे आपके पास एक Br फ्री रेडिकल था। आप अगर पीछे याद करो तो देखो यहाँ पर मैंने एक Br फ्री रेडिकल यहाँ पे छोड़ा हुआ था। ये आपका एक Br फ्री रेडिकल पड़ा हुआ था। इसके आगे आ जाओ तो R फ्री रेडिकल है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग यहाँ पर R फ्री रेडिकल ले लें और वहाँ से Br फ्री रेडिकल ले लें, तो ये दोनों लोग मिल करके क्या कर लेंगे, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। और यही तो आपका मेजर प्रोडक्ट है, यही आपका क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। इस तरीके से इस हुंसडीकर साहब ने एल्किल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन किया। अब याद ध्यान देना यहाँ पर कि जो आपका यहाँ पर OR बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ की जो बॉन्ड टूट रहा है, यही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। वही रेट को डिसाइड करता है कि रिएक्शन का रेट क्या होगा। ठीक है, और ये जो PPT का फॉर्मेशन हो रहा है, पीछे पेज पे अगर देखें, ये PPT का जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये ड्राइविंग फोर्स का काम करता है PPT का बनना। तो ये रहा आपका प्रिपरेशन। एक बार मैं फिर से आपको यहाँ बता देता हूँ कि ये एसिड है, एसिड का सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ ब्रोमिनेशन कराते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, तो RBr बनाएगा एंड CO2 विल ऑल्सो फॉर्म और AgBr आपका भी वहाँ पे बनेगा। ठीक है, इसके बाद इसका जो मैकेनिज़्म है उस मैकेनिज़्म को देखिए कि सबसे पहले हम इसको सॉल्ट बना दिया हमने AgOH के साथ रिएक्शन करा करके। नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो फ्री रेडिकल का मैकेनिज़्म होगा। तो फिर यहाँ से ये टूटेगा, यहाँ से ये टूटेगा, यहाँ से ये बन जाएगा और AgBr आपका निकल जाएगा और एक Br फ्री रेडिकल आपका यहाँ पे बचा हुआ है। इसके आगे आइए, फिर वही जो ROO RCOO Br बना हुआ था वहाँ पे होमोलिसिस होगा और फिर आपका एक यहाँ पर भी कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, तो एक Br फ्री रेडिकल यहाँ निकला। फिर यहाँ पे इस R और CO के बीच में होमोलिसिस होगा तो R फ्री रेडिकल बनाएगा, फिर CO2 निकलेगा और फिर वो R जो है उस Br के साथ मिल करके RBr का फॉर्मेशन करेगा। तो ये रहा आपका हुंसडीकर रिएक्शन। थैंक यू।